ओके, ध्यान से सुनिए। निस्संदेह इस भौतिक जगत के सारे जीव महामाया के बस में हैं, जिसका कार्य उन्हें त्रिविध ताप के अधीन रखना है। ये ताप क्या है? ये ताप है अधिदैविक क्लेश, यानी देवी देवताओं के द्वारा उत्पन्न किया गया क्लेश, जिसको जैसा कि सूखा हो जाना, भूचाल हो जाना, तूफान आ जाना इत्यादि, इसको कहते हैं अधिदैविक क्लेश। और एक अधिभौतिक क्लेश। अधिभौतिक क्लेश क्या है? अन्य जीवों के द्वारा उत्पन्न क्लेश, यथा कीड़ों या शत्रुओं द्वारा उत्पन्न क्लेश। तथा तीसरा क्या है जी? आध्यात्मिक क्लेश, अपने शरीर तथा मन द्वारा उत्पन्न क्लेश, यथा मानसिक तथा शारीरिक अस्थिरता। देव भूतात्म हेतवः बहिरंग शक्ति के नियंत्रण द्वारा इन तीनों क्लेशों से पीड़ित बद्ध जीव अनेक कठिनाइयां उठाते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के क्लेशों के बारे में वर्णन की गई है। ठीक है, क्या क्या है? पहला है अधिदैविक क्लेश, दूसरा है अधिभौतिक क्लेश, तीसरा है आत्मिक क्लेश। अधिदैविक क्लेश क्या है जी? अधिदैविक यानी देवताओं के द्वारा जो कष्ट हमें मिल रही है उसको अधिदैविक कहते हैं। ठीक है जी? जो कष्ट, जो क्लेश हमें देवी देवताओं से मिलती है। तो आप बोले कि देवी देवताओं से भी कोई कष्ट मिलती है? हाँ जी, मिलती है। कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, इंद्रदेव बारिश का स्विच ऑन करके भूल गए ऑफ करना, जब कभी कभी होता है ना, हमने अपना पानी का मोटर का स्विच ऑन किया, भूल गया और टंकी से पानी ओवरफ्लो होकर नीचे गिर रहा है। वैसे कभी कभी ऐसा होता है, इंद्रदेव ने ऑन कर दिया ना, भूल गई और बारिश हो रहा है, बहुत ज्यादा बारिश हो गई। हाँ, तो उस समय क्या होती है? बड़ा क्लेश होती है हमें। हाँ, जिसके द्वारा क्या बोलते हैं उसको, पानी भर जाता है शहरों में, बाढ़ आ जाती है, जिसको कहते हैं हम बाढ़। तो ये एक प्रकार का क्लेश है जी हमारे लिए, ये देवताओं के द्वारा दी जाती है। जैसे बहुत भयंकर गर्मी होना, बहुत भयंकर, अभी जैसे गर्मी होती है और मई जून महीने में जो गर्मी होती है बहुत भयंकर, जो हमको असहनीय होती है वैसा गर्मी, तो ये देवताओं के द्वारा होती है जी। कभी कभी भूकंप आ जाना, हाँ, कभी कभी सुनामी आ जाना, ज्यादा बारिश, ज्यादा ठंडी, ज्यादा गर्मी, ये सारा देवी देवताओं से होती है। हम कहते हैं प्रकृति द्वारा होता है, ये एक्चुअली देवी देवता है, अधिष्ठाता है। प्रकृति में हर एक चीज के लिए एक अधिष्ठाता देव है। इसके लिए उनके द्वारा दी जाती है। जैसे बहुत धूप होता है, सूर्य देव के द्वारा दी जाती है। बहुत बारिश हुआ, इंद्र देव, वरुण देव के हाथ में डिपार्टमेंट है ना। तो प्रकृति भी कोई ना किसी को डिपार्टमेंट दी गई है। तो इस क्लेश को, इस कष्ट को कहते हैं अधिदैविक क्लेश। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? अधिदैविक। अधिभौतिक क्या है? भौतिक जीव, भौतिक व्यक्तियों से हमें जो कष्ट मिलता है, भौतिक जीव या भौतिक व्यक्तियों से। जैसे हमें मच्छर, अभी ठंड में तो पता नहीं चल रहा था, ओढ़ बाढ़ के सो जाते थे, मच्छर परेशान, अभी गर्मी में मच्छर काट रहे हैं, तो मच्छरों के द्वारा कष्ट। और कभी कभी कुत्ते रात को बड़ा भो भो करते हैं ना, नींद नहीं आती है, ये क्लेश है एक प्रकार का, है कि नहीं? तो कोई हमारे सगे संबंधी हमें कोई गाली दे दिया, कोई ना मार दिया, ना कोई निंदा किया हमारा, इस प्रकार से कोई दूसरा। तो इस प्रकार से ये सभी अधिभौतिक क्लेश, समझ रहे हैं? अधिभौतिक क्लेश। और तीसरा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, उसका आध्यात्मिक भी कहते हैं। ये आध्यात्मिक, वो आध्यात्मिक नहीं जिसको ट्रांसेंडेंटल कहते हैं, वो आध्यात्मिक नहीं। आध्यात्मिक यानी हमारा शरीर या हमारे मन जो हमें कष्ट देता है उसको आध्यात्मिक कहते हैं। अधिआत्मिक, अधि यानी ज्यादा, आत्मिक यानी अपना शरीर, हमारा शरीर ही हमें कष्ट देता है। जैसे कभी पेट दुख रहा है, ना कभी सर दुख रहा है, ना कभी क्या हो रहा है, ना कभी क्या हो रहा है, ये हमारा शरीर हमें कष्ट देता है। शरीर या हमारा मन। मानसिक क्लेश, मानसिक क्लेश और शारीरिक क्लेश, ये दोनों आध्यात्मिक में जाता है। ये दोनों आध्यात्मिक में जाता है कि नहीं? तो इस प्रकार से ये सारे जीव जो है बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में जब होते हैं, वो लोग इस 3 तापों से हमेशा पीड़ित रहते हैं।
हमेशा पीड़ित रहते हैं। और इससे कोई नहीं बच पाता है जी, इससे कोई नहीं बच पाएगा। चलो बहुत गर्मी है तो आप थोड़ी समय एसी में बैठ सकते हो जी, तो क्या होता है, मान लो आप खूब एसी में बैठा तो उसका रिएक्शन क्या होता है, स्किन डिजीज, स्किन कैंसर होता है ज्यादा एसी में रहोगे तो। अगर आधी दैविक क्लेश से बचने जाओगे आध्यात्मिक क्लेश होगा। आपने क्या किया, ज्यादा धूप से बचने के लिए एसी में रहा दिन रात, तो हुआ क्या, आपको स्किन डिजीज हो गई, आपका शरीर ही आपको क्लेश देने लगा। होता है, राइट, सही बोला आपने, हाँ यस। तो क्लेश से तो कोई नहीं बच पाएगा जी। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं और 4 चीज उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, 7 प्रकार। ये 3 प्रकार का हमने अभी चर्चा किया, प्रभुपाद जी आगे कहेंगे और 4 प्रकार के, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ ओल्ड एज डिजीज और डेथ, ये 4, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और 3 क्या है, अधिदैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, ये 3 क्लेश। तो टोटल कुल मिलाकर कितना क्लेश हो गया जी, 7 प्रकार के क्लेश हो गया। तो हम सब भी 7 क्लेश से नहीं बच पाएंगे। यहाँ जो भी इस संसार में आया उसको भुगतना ही भुगतनी है। अभी क्या आप बोलोगे फाइन थैंक यू करके, कोई बोलेगा हाउ आर यू तो फाइन बोलोगे, कहीं का फाइन है, कहीं ना कहीं से लपटे हुए हैं इस दुखों से जी, कहीं ना कहीं से हम दुखी हैं, फाइन नहीं है हम कोई भी। तो आगे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं देखते हैं, आगे कहते हैं बद्ध जीवों के समक्ष मुख्य समस्या है बारंबार जन्म लेना, बुढ़ापा आना, रोग आना या मूर्त तथा मृत्यु का होना, ये 4 प्रभुपाद कहते हैं। इसके अलावा ये 3 के अलावा और 4 भी है, जन्म लेना, जन्म बड़ा दुखदाई है जी, कितना दुख है जी, जन्म तो हैप्पी बर्थडे होता है, दुख कैसे हुआ, बहुत दुख है जी। शास्त्र में वर्णन की गई है, जब व्यक्ति माँ के पेट में रहता है तब तो उसको 9 महीने तक बड़ा विकट स्थिति में रहना पड़ता है, बहुत कष्टदायक स्थिति होती है माँ की पेट में, हिलडुल नहीं पाएगा बेचारा, कुछ बोलना चाहे तो बोल नहीं पाएगा, भूख लगता होगा तो किसको बोले जी, माँ के पेट में, बहुत तकलीफ है जी। बड़ा बंधन है, माँ का पेट बहुत बड़ा बंधन है, चारों तरफ ना मल मूत्र ना पीप ना कफ ना मज्जा मांस हड्डियां रक्त सभी के बीच में वो ऐसे पड़ा रहेगा, वो भी ऐसा सीधा नहीं, एकदम हाथ ऐसे, आप देखा बच्चा का पोजीशन माँ के पेट में देखा होगा कभी, हॉस्पिटल में गया होगा ऐसे पूरा ऐसे मोड़ा मोड़ी होके ऐसे रहेगा। मैं तो सोचता हूँ उसको सर्वाइकल कैसे नहीं होता है, हम कभी ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे बैठे सर्वाइकल हो जाता है हमें, वो ऐसे ही रहता है 9 महीना तक बेचारा, बेचारा, सही बात है ना कितना समय तो कैसे रहना पड़ता है उसको, बड़ा तकलीफ है जी। माँ अगर खट्टा खा लेती है तो बच्चा को बड़ा जलन होता है, उसका स्किन बहुत सॉफ्ट होता है जो पेट में रहता है, तो उसको बहुत जलन होगी। माँ तीखा खाया तो बच्चा को स्किन जलन होगी। तो बताइए फिर कुछ कर नहीं पाएगा बेचारा जी, और ऊपर से उसको उल्टा लटका के रखा जाता है, उसका मुंडी नीचे रहता है, पैर ऊपर रहता है, ऐसे रहता है जी ऊपर, बड़ा तकलीफ झेलता है जी। तो जन्म कोई मीन्स हमको खुशी होती है जब बच्चा जन्म होता है, वाह वाह मेरा बेटा हो गया ना मेरा बेटी हो गया, बेचारा कैसे कैसे स्थिति से बाहर आया उसको ही पता है। हम सबका स्वागत ऐसे ही हुई है इस संसार में, हम सबका स्वागत ऐसे ही हुई है जी, हम सबका ऐसे स्वागत, बड़ा कष्टदायक है जी। इसलिए प्रभुपाद जी इसको दुख कहते हैं, शास्त्र में कहा जाता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, हम सबको इस चारों में दर्शन करना चाहिए, दुख है करके। व्यक्ति मर जाता है तो उसको जला के आके जिलेबी खाते हैं ना, लड्डू खाते हैं, वहां पर समोसे खाते हैं, मजे करते हैं, लोग मर गए तो दुख है जी, बेचारा मर गया तो दुख है, जन्म हुआ दुख है, मर गया दुख है, बीच में और 2 दुख है, क्या, उसको बीमारी होती है बार बार, बुढ़ापा आ जाता है, बड़ा दुख है, बहुत कष्ट है जी। तो प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं, ये 3 क्लेश के बाद और 4 क्लेश है जी मुख्य। भौतिक जगत में मनुष्य को शरीर तथा आत्मा के पालन हेतु कार्य करना होता है,
लेकिन यह ऐसे कार्य को किस तरह करे जिससे वह कृष्ण भावनामृत संपन्न करने के लिए अनुकूल रहे। हर व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, धन तथा शरीर के पालन हेतु अन्य जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे अपनी वास्तविक मूल आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करनी चाहिए। यदि इस प्राकृतिक नियम का पालन किया जाए तो शरीर के पालन में कोई कठिनाई नहीं होगी। क्या बोले प्रभुपाद जी ने, वापस देख लेना। हर एक व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, धन तथा शरीर के पालन हेतु अन्य कुछ जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे अपनी वास्तविक मूल आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करनी चाहिए। यदि इस प्राकृतिक नियम का पालन किया जाए तो शरीर के पालन में कोई कठिनाई नहीं होगी। सिंपल लिविंग अगर किया जाए, जो हमने चर्चा किए थे सिंपल लिविंग के बारे में, अगर सरल जीवन, सादा जीवन जिया जाए तो व्यक्ति को बहुत कठिनाई नहीं होगी शरीर को पालन पोषण करने की। क्या बोलते हैं, जो एकदम जरूरी चीज है शरीर के लिए, उतना के लिए हमको थोड़ा सा मेहनत करना है, उतना के लिए। उससे ज्यादा करना ये क्या कहते हैं, अति संग्रह हो गया, उससे ज्यादा प्रयास करना। तो इसके लिए एक व्यक्ति को सरल जीवन जीने के लिए उसको आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार विकास की सीढ़ी में निम्न स्थान पर स्थित जीव ना तो आवश्यकता से अधिक खाते हैं ना संग्रह करते हैं। फलतः पशु जगत में सामान्यतया ना कोई आर्थिक समस्या उठती है, ना आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर एक बोरा चावल रख दिया जाए तो चिड़िया आकर कुछ दाने चुगेगी, है कि नहीं, और चली भी जाएगी। लेकिन मनुष्य तो पूरा बोरा का बोरा उठा ले जाएगा जी। उसकी पेट में जितना आएगा उतना वो खाएगा, और जो बचेगा उसे भंडार में रख देगा। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार का अधिक का संग्रह अत्याहार का गया, उसको वर्जित किया जाना चाहिए। इस समय सारा विश्व इसी के कारण कष्ट उठा रहा है। क्या है जितना जरूरी है वो तो चाहिए ही चाहिए, जो जरूरी नहीं वो भी चाहिए, जो जरूरी नहीं वो भी चाहिए। महाप्रभु के पार्षदों में एक भक्त थे, उनका नाम था, भूल रहा हूं नाम, बहुत सुंदर नाम था, बासु घोष या क्या नाम था, एग्जैक्टली याद नहीं। तो एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु उनको बोले कि थोड़ा जाके हरिड़ा लेके आओ ना, मुख शुद्धि करने के लिए। हम लोग जैसे मुखवास खाते हैं ना, मुखवास खाते हैं ना, खाने के बाद मुख शुद्धि कहा जाता है उसको, ये खाने से। तो महाप्रभु प्रसाद लेने के बाद बोले कि गोविंद, उसका नाम था गोविंद थोड़ा जाके थोड़ा हरिड़ा लेके आओ ना, हरिड़ा मुख शुद्धि करने के लिए। हरिड़ा आता है ना, आप लोग जानते हैं हरिड़ा, मसाला में हरिड़ा आता है। हाँ, तो मुख शुद्धि होता है उससे। कोई सौंप लेते हैं, कोई हरिड़ा लेते हैं, कोई इलायची लेते हैं, इससे मुख शुद्धि होती है। तो थोड़ा हरिड़ा लेके आओ। तो ये गए और हरिड़ा लाने में थोड़ा टाइम लग गया इनको। तो लेके आए, तो महाप्रभु ने हरिड़ा लिए और बस विश्राम किए। तो नेक्स्ट दिन जब उनको बोले कि गोविंद जाके थोड़ा हरिड़ा लेके आओ, तो तुरंत लाके दे दिए, लीजिए महाप्रभु। तो महाप्रभु बोले कि कल तो बड़ा समय लगाए थे, आज तुरंत ले आए। बोले ना महाप्रभु, कल मैं थोड़ा ज्यादा ही संग्रह करके ले आया था ताकि आपको कल जरूरत पड़ेगा, इसलिए थोड़ा लेट हुआ था कल। तो महाप्रभु बोले आज से आपका मुख नहीं देखना चाहूंगा, गेट आउट। जो व्यक्ति कल के लिए आज संग्रह करता है वो व्यक्ति भजन नहीं कर पाएगा, ऐसे बोलते हैं महाप्रभु। आपसे भक्ति होने वाला नहीं। चलो, कितना सूक्ष्म चीज है बताइए, कितना सूक्ष्म चीज है, मगर इसमें कितना फिलोसफी छुपा है। कल के लिए आज संग्रह कर लिया बस। आप कोई पक्षियों को देखा है, उनकी बच्चों के लिए कल के लिए लाके आज संग्रह करके रख देता है ना। सुबह जाएगा,
दाना को चुन चुन कर लेके आएगा अपने मुंह में, शाम को आके अपने बच्चों के मुंह में दाना देगा, हो गया उनका उस दिन का खाना। नेक्स्ट दिन वापस जाएगा, एवरी डे वो प्रयास करता है, एवरी डे लेके आता है और सुखी है। पक्षियों को देखो बड़ा सुखी है, आराम से जीवन मजे से रहते हैं पक्षियां। पक्षियों में कभी देखा है दो पक्षियां खूब झगड़ा कर रहे हैं और कोर्ट में चले गए केस करने के लिए एक दूसरे के ऊपर? कभी देखा आप लोगों ने पक्षियों को ऐसा? खूब झगड़ रहे हैं ना, अरे कब से देख रहे हैं झगड़ रहे हैं ना, केस कर रहे हैं एक दूसरे को। यूक्रेन और रूस जैसा एक दूसरे को बम फेंक रहे हैं ना, बंदूक निकाल के उसको डरा रहा है, ऐसा कभी देखा आपने पक्षियों में? हमने नहीं देखा कभी ऐसा। क्यों पता है? संग्रह नहीं कर रहे पक्षियां, इसके लिए सब देखिए एक ही वृक्ष में कहीं 10 घोंसले होंगे, फिर भी वो लोग एक दूसरे का झगड़ा नहीं करते। तू क्यों इधर आ गया रे, तू मेरे पेड़ में कैसे आ गया घोंसले बनाने? कोई नहीं बोलता है। वो अपने घोंसले में सुखी है या अपने घोंसले में सुखी है। सुबह जाएंगे ये लोग, शाम को आएंगे, अपने बीवी बच्चों को पालन पोषण करेंगे, शांति से अपना रात गुजारेंगे, सोएंगे, सुबह वापस जाएंगे जी। और पक्षियों देखो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं, देखा आपने पक्षियों से बहुत कुछ सीखने लायक है जी, बहुत कुछ सीख सकते हैं पक्षियों से। सुबह भोर में उठ जाएंगे। हम तो पक्षियों गांव में हम मुर्गी का आवाज सुन के उठा करते थे, मुझे याद है। मुर्गी जब कक 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 बोलेगा तो मीन्स अभी सुबह हो गया, हमें जगना है, टाइम हो गया हमें जगने का। तो चिड़िया अगर आवाज किया मीन्स सुबह हो गया। सूरज आने से पहले पहले चिड़िया सब आवाज करने लगती है, चें 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 चें। वो लोग सूर्योदय के बाद कोई पक्षी को देखा नहीं होगा कि वो सोया है बेचारा। बीमार भी होगा तो भी नहीं सोते हैं पक्षियां, मैंने देखा। तो भी वो लोग सूर्योदय से पहले पहले जग जाते। हम एक ऐसे बेवकूफ रहे, बदमाश जीव हम इस संसार में, जो सुबह भी सोएंगे, रात को भी सोएंगे, दिन में भी सोएंगे। जंगली को पता नहीं, सोएंगे ही सोएंगे, हर स्थिति में सोना है। ठंड था इसके लिए सुबह मंगल आरती नहीं उठ पाए। अभी क्या बहाना देते, प्रभु जी गर्मी है ना, रात को लेट नींद आता है इसलिए सुबह नींद नहीं खुलता है, अभी ये बहाना है। बारिश में क्या बहाना देंगे, प्रभु जी बारिश होता है ना, प्रभु जी कौन उठ पाएगा सुबह सुबह इतना बारिश में, तो प्रभु जी कब उठ पाएंगे कि बताइए। ठंड में नहीं उठेंगे, गर्मी में नहीं, बारिश, और कौन सा ऐसा मौसम आएगा आपके लिए जो उठ पाओगे, अब ये बताओ। नहीं उठने के लिए हमारे पास अनेकों बहाना सामने है, उठने के लिए एक बहाना बताओ, उठने के लिए। पक्षियों ने कभी बहाना नहीं करते हैं जी इसके लिए। बड़े डिसेंट जीवन जीते हैं पक्षी, बड़े डिसेंट जीवन। तो इसके लिए ये प्रभुपाद जी ने उदाहरण यहाँ पर लेते हैं पक्षी का। अगर कहीं रास्ते में आपने एक बोरा चावल रख लिया तो कोई पक्षी आएगा तो क्या करेगा, जितना पेट भरना जैसा उतना खाएगा, थोड़ा चोंच में ले जाएगा उसके बच्चों के। कोई अगर कोई कुत्ता आएगा तो क्या करेगा, पेट भरने जैसा जितना खाना खाएगा बाकी छोड़ के चला जाएगा। एक आदमी आएगा तो क्या करेगा, बोरा को उठा के ले जाएगा। प्रभुपाद जी उदाहरण देते। तो कितना लालची आदमी देखो, कितना भुक्कड़ आदमी है, बाप रे बाप। उसको कितना भी दे फिर भी उसको कम ही लगेगा। वो एक बाबा जी भिक्षा लेने गया था कमंडल लेके, तो एक व्यक्ति बोला कि बाबा जी को इतना भर दूं इसका भिक्षा पात्र कि बार बार मांगे नहीं। वो भरा, बेचारा जितना डाल रहा था भर ही नहीं रहा था वो भिक्षा पात्र। बोला बाबा जी यार ये है क्या, ऐसा भर ही नहीं रहा है। ऊपर ऐसे उल्टा करके देखा, मुंडी था, आदमी का खोपड़ी था। बोला कि ये ऐसा है, आदमी का खोपड़ी कितना भी दे दो ये संतुष्ट नहीं होगा, ये आदमी ऐसा है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, अत्याहार वाला उदाहरण। तो इसके लिए ठीक है जी, ऐसे एक गृहस्थ के लिए कहा गया है तो उसको 25% धन संचय करना चाहिए, रखना चाहिए सेव में, ताकि उसको कभी जरूरत पड़े। 25%, 100% में 25% उसको संचय करना चाहिए। मगर ब्राह्मणों के लिए नहीं है ये दूसरों के लिए, शूद्रों के लिए, क्षत्रियों के लिए, व्यवसायियों के लिए। ब्राह्मण जो अपने आप को ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मणों को देखा आपने, सुबह जाएंगे भिक्षा आसन करेंगे, जो मिला उस खा के मस्त। और ब्राह्मण को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ना उसके पास है नहीं कुछ, टेंशन क्या लेगा। अच्छा जिसके पास है उसके लिए टेंशन, जिसके पास नहीं है। हमें अनुभव है, हम गाँव में
हम ऐसे गर्मियों के समय में बाहर सोया करते, घर के बाहर, हाँ, चटाई डाल के सोते थे हम ऐसे आसमान के नीचे। और घर का दोनों तरफा दरवाजा खुला रहता है, मुझे स्मरण है अभी भी खुला रहता है। तो अभी हमको विचार करके आश्चर्य लगता था, तब खुला कैसे रखते थे ये लोग, रात को कोई चोर आ जाए तो। अच्छा, चोर आके लेगा भी क्या, घर में कुछ हो तो लेगा ना, घर में ना कुछ संचय ही नहीं किया तो लेगा क्या चोर जी। हमें डर क्यों, क्योंकि ना है हमारे पास कुछ, इसलिए डर है। जब सनातन गोस्वामी पाद जेल से भागे थे, पहले रूप गोस्वामी चले गए थे, सनातन गोस्वामी को जेल में बंद कर दिया गया था, आप लोग सुना है ये कथा को। तो सनातन गोस्वामी पाद क्या किए, एक वहाँ जो पहरेदार था उसको थोड़ा घूस दिए, बोले देखो भाई आपको मैं इतना धन दूंगा, आप मुझे छोड़ देना। तो भाई मैं छोड़ तो दूंगा, मगर मैं राजा को क्या जवाब दूंगा। बोला राजा को बोल देना कि हम शौच के लिए लेके गया था उसको, पता नहीं नदी में कहीं कूद गया, कहीं मर गया होगा ये बोल देना। तो बोला ठीक है भाई, पैसा का पैसा भी मिल रहा है, ऊपर कोई इंजाम भी नहीं लगेगा मेरा, और बढ़िया है। तो क्या किया उसने, उसको रिहा दे दिया, छोड़ दिया। तो सनातन गोस्वामी के साथ और एक जो है ये थे, उनका सेवक थे, वो साथ में गए। तो साथ में गए तो साथ साथ चल रहे थे, तो साथ साथ चल रहे थे। तो सनातन गोस्वामी पाद देख रहे थे कि डर रहा है, बार बार डर रहा है। तो सनातन गोस्वामी को थोड़ा तो शंका हुआ था। तो एक जगह में क्या था, एक जगह में कुछ ऐसे लोग थे, उनको कहते हैं क्या नाम उसको कहते हैं, भट्टाहारी, उनको भट्टाहारी कहते हैं। कुछ भट्टारी लोग थे। ये भट्टारी कौन होते पता है, ये लोग क्या करते हैं, दिन भर जो है साधु की भेष में रहेंगे, रात को चोरी करेंगे। ये भट्टारी लोग दिन में साधु की भेष में जाएंगे, द्वार द्वार जाएंगे, भिक्षाचन करेंगे, तो देखेंगे इसके घर में कितने लोग हैं, इसके घर पे कहाँ पर क्या है, तिजोरी कहाँ है, सब देखेंगे उसका, उसके घर पे कुत्ता है कि नहीं है, क्या है, सब देखेंगे। और रात को ये लोग जाएंगे, चोरी करेंगे। और ये भट्टारी लोग ये एक प्रकार के हैं, ये क्या करते हैं, उनकी टीम को बढ़ाते रहते हैं। कोई अगर ऐसा मासूम व्यक्ति मिलेगा ना, वो अपने उसमें से कोई लड़की को शादी करा देंगे उनके साथ, फिर उनका टीम में आ जाएगा वो व्यक्ति। कोई लड़की मिलेगा तो इनका कोई लड़का को शादी करा देंगे, उनकी टीम में, उनका टीम बढ़ाएंगे वो बहुत। ये भट्टारी लोग हैं, ये लोग एक प्रकार का डकायत है, डकायत। दारू मांस मच्छी खूब, ये लोग मीन्स असुरी जीवन इन लोग। तो कुछ भट्टारी लोग थे। तो क्या हुआ, आगे घना जंगल था, पहाड़ था, तो ये लोग पहाड़ के नीचे कुछ भट्टारी रहते थे। तो जब सनातन गोस्वामी और उनका जो उनके साथ में जो सेवक था, जब वहां पर पहुंचे तो वो लोग बड़ा सत्कार किए, आइए आइए जी महाराज, आइए पधारिए, बड़ा संत है, आप भी संत है, हम भी संत है, आप भी सन्यासी, हम भी सन्यासी, पधारो पधारो, आइए जी। तो स्वागत किए। तो जब स्वागत किए तो इतना बड़ा प्रेम दिखा रहे थे, सनातन गोस्वामी को थोड़ा डाउट लगा। तो उनको उनका सेवक को पूछे तेरे पास कुछ धन भन है क्या। तो बोले कि हाँ जी, 7 गोल्ड कॉइन था उनके पास, 7 स्वर्ण मुद्राएं थे। बोले कि तुरंत दो इनको, नहीं तो सुबह तक हमने प्राण में नहीं रहेंगे, हम काट डालेंगे ये लोग, बदमाश लोग हैं, जो है पूरा दे दो इनको। तो 7 सोने की मुद्रा दे दी उनको। तो दे दिए तो लोग बोले कि यार बहुत अच्छा हो गया, उनका तो विचार यही कर दिए थे, आज रात को इन लोग का गला काट देते हैं, इनके पास जो धन है ले लेंगे। पर इन लोग जब दे दिए सामने से, बोले कि चलो भाई तो दे दिया है, तो इनको कुछ किए नहीं, छोड़ दिए। तो अभी उन्होंने कहा सनातन गोस्वामी, अब आप मेरे साथ मत आओ, आप यहाँ से जाओ, आपके साथ मैं नहीं जाऊंगा, खतरा है, आप घर जाओ, मैं अकेला जाऊंगा। तो उन्होंने बोला बहुत रिक्वेस्ट किया, नहीं 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 प्लीज आने दीजिए, आने दीजिए। चलो ठीक है। तो चल रहे थे, तो ये डर रहा था और डर रहा था। तब सनातन गोस्वामी बोले इतना क्यों डर रहे हो, सब धन दे दिया ना आपने, कि और भी कुछ है। तो एक कॉइन निकाला, एक सोने का मोहर, ये 8 लेके आया था, 7 दिया था, एक छुपा के रख दिया था। एक कॉइन निकाला, बोला कि एक है मेरे। तब सनातन गोस्वामी बोले कि तू मूर्ति को साथ में लेके चल रहा हूं मैं, ये भाई तू यहाँ से जा, तू अभी मेरे साथ मत आ, ये तो बड़ा खतरा है। एक कॉइन छुपा के रखा। फिर सनातन गोस्वामी वहां से निकले अकेले, फिर कोई डर नहीं था सनातन गोस्वामी, फिर कोई रुके भी नहीं कहीं पर, कहीं नहीं रुके। जंगल आया, पहाड़ आया, सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी पहुंचे कैसे तैसे, सब पार करके पहुंचे। बहुत बड़ा उदाहरण है जी, बहुत बड़ा उदाहरण।
जब हमारे पास जरूरत से ज्यादा रखते हैं तो हमें हमेशा भय, ये सत्य बात है कि नहीं? आप लोग बताओ, आप तो घर गृहस्थी वाले, आप लोग बताओ, ये सत्य बात है कि झूठ बात है जो शास्त्र में कहा गया है? जरूरत से ज्यादा रहता है तो हमें भय रहता है, नहीं रहता है? बिल्कुल रहता है जी। कहीं कुछ हो जाएगा, कोई चीज, अगर चोरी के लिए अगर भय नहीं तो कोई छीन लेगा भय। कभी कभी घर पे ननंद आती तो बड़ा टेंशन होता है, पता नहीं क्या ले जाएगी, ये आई है, ओहो इसको क्या देना पड़ेगा, है होती है, सही बात है, सही बोल रहा हूँ मैं ना? अरे और ये क्या ले जाएगी हमारे घर से, ये कैसे आ गई? अब बेचारी ननंद मांगेगी तो मना भी नहीं कर सकती, भाभी जी है, ऐसे होती है। तो बड़ा ये होती। ससुराल में अगर बेटी आ गई, बेटी अगर आ गई ना माँ के घर, तो उसका भाई सोचेगा ये क्यों आ गई, क्या ले जाएगी वापस, पता नहीं, ससुराल में रहना चाहिए ना इसको, उसको बड़ा डर रहता है हमारे धन से कुछ ले जाएगा, पिताजी कुछ छुपा के दे देंगे, माँ को ये डर रहता है जी। घर पे कुछ नहीं है तो आ भैया तो क्या है, दो वक्त तक खाएगी जाएगी रहेगा तो उसका टेंशन है, कुछ ले जाएगी कर, ये सत्य बात है, बड़ा भय रहता है। रामानुजाचार्य के एक शिष्य हुए कुरतालवार, बड़े प्रसिद्ध शिष्य हुए कुरतालवार, कुरेश नाम था, कुरेश, तमिल में उनका नाम था कुरतालवार। ये कुरतालवार बड़े प्रसिद्ध भक्त थे। तो क्या हुआ, कुरतालवार का कथा सुना दूं ना, कुरेश का? वैसे सुनाया आप लोगों को, फिर भी बड़ा सुंदर, अगर रामानुजाचार्य का कल ही आविर्भाव दिवस था, राइट? तो ये कुरतालवार जो थे, ये रहते थे कांचीपुरम में। थोड़ा विषय से मैं अलग होके जा रहा हूँ, क्षमा करना, पना इसमें एक शिक्षा है इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो कुरतालवार कांचीपुरम में रहते थे, तो बड़ा धन था जो उनके पास, खूब धन था, बड़े अमीर थे, कांचीपुरम में बड़े प्रसिद्ध थे धनियों में, बड़ा धनी। और क्या था, सिर्फ धन था ये नहीं, प्रसिद्धि क्या था, बड़े दानी थे। आजकल लोगों के पास धन होता है, दान देना बड़ा मुश्किल है जी, दान नहीं दे पाते, धन है मगर दान दे, धन होने पर भी वो व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं होगा अगर वो दान देता रहेगा। और दूसरी बात, जो व्यक्ति दान देता है उसका धन बढ़ोतरी होता है। ये सब ना लॉजिक से, ये सब साइंटिफिक लॉजिक से, ये सब प्रैक्टिकल से, आप लोग इसको कभी अप्लाई कर लेना। जो व्यक्ति के पास धन है, आप बोलोगे प्रभु जी आपको इतना अनुभव कैसा है, आप तो ब्रह्मचारी फकीर हो, चलो कोई दान दिया तो उसको अनुभव हो सकता है, मुझे बहुत अनुभव है जी। मुझे कहीं दक्षिणा मिलता है, किसी घर पे गए तो कोई दक्षिणा दे दिया, तो मैं दक्षिणा को भक्तों की सेवा में अगर लगा देता हूं, मैं देखता हूं कि दूसरे दिन वापस दक्षिणा मिल जाती है। कहीं ना कोई भक्त आगे तो ये लीजिए, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मैं बॉम्बे में था, क्या किसको बोलना होता है ये बात, मैं बॉम्बे में था, तो ऐसे हुआ करता, हम कहीं कीर्तन में जाते तो कोई ना कोई साथ दक्षिणा दे देते थे, कोई 100 रुपया 200 रुपया। तो यार हमारा तो कोई खर्चा है नहीं है, मंदिर में खाने को मिलता है, ना पहनने को मिलता है, रहने को घर मिला, मुझे क्या चाहिए मुझे, और तो पैसा तो ऐसे पड़ा रहता था। तो क्या करते थे, मैं क्या करता था, 200 300 400 के जब 1000 2000 हो जाता, तो हम क्या करते, ब्रह्मचारी फीस्ट, ए भाई चलो आज फीस्ट करते हैं, तो फीस्ट होता था। तो सारे ब्रह्मचारी बोलते अरे यार मायापुर वासी तो अच्छा फीस्ट दे रहा है यार, तो प्रसन्न होते। जब वैष्णव प्रसन्न होते ना, पता नहीं वापस पैसा आ जाता कहीं से, वापस लक्ष्मी आ जाता, और वापस उस लक्ष्मी को वापस वैष्णव से आने। और मैं आज तक ये मेरा अनुभव है जी, अगर हम धन को अगर संचय करके रखो तो मुझे पता है खतरा है इसमें, एक तो लोभ होगा, और दूसरा धन ऐसा है ना सब विचलित कर देगा दिमाग को। और दूसरी बात, इतना धन तो नहीं आता है कि हमारा मन विचलित होगा, 1000 2000 में क्या विचलित होगा मन, 1 लाख 2 लाख हो तो कम से कम विचलित हो तो फिर भी भले ही 1000 2000 500 200 300 150 रुपए भी क्यों ना हो, इसको दान दे दिया जाए ना, अगर दान दे दिया जाए ना, तो आपका धन शुद्ध होता है, साथ साथ में आपको कृपा मिलती है, और तीसरी बात है आपका धन बढ़ोतरी होती है, बढ़ोतरी होती है। 3 फायदे हैं, कृपा तो मिलती है, साथ साथ में आपका धन बढ़ोतरी होती है, और आपको प्रसन्नता मिलती है जी, हृदय में सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ये कुरेश क्या करते हैं, खूब इतना बड़ा दानी थे जी, वो उनकी जो बहुत बड़ा गेट है उनके घर पे, घर का बहुत बड़ा गेट हुआ करता, उनके घर के बाहर वो गेट में एक बहुत बड़ा घंट हुआ करता। तो गेट है ना, रात को 12-1 बजे बंद होता वो गेट, यानी रात को 12-1 बजे तक गेट खुला है जी, कोई भी आके कुछ भी मांग सकता है उनके घर पे, कभी कुछ को संकट आए तुरंत आ सकता है रात को भी, और शिव भोर वापस
ब्रह्म मुहूर्त में वापस दरवाजा खोल देते थे। तो जब रात को दरवाजा बंद होता तो घंट बजता डंग, यानी लोगों को पता चल गया अभी कुरत आलवार का दरवाजा बंद हो गया, अभी नहीं जाएंगे, सुबह चलेंगे। समझ में आ रहा है? इसके लिए घंट लगा के रखते। रात को जब दरवाजा बंद होता टंग करके आवाज आता, तो हाँ अभी कुरत आलवार का दरवाजा बंद हो गया, सुबह चलेंगे। तो एक दिन लक्ष्मी जी पूछे इनको, अपना कांचीपूर्ण करके एक भक्त थे जो सेवा करते थे ठाकुर जी का। तो लक्ष्मी जी पूछे कि अरे कांचीपूर्ण, ये घंट का आवाज रोज सुनता हूँ, मैं पूछूंगी करके सोच रही हूँ, मगर कभी पूछ नहीं पाती हूँ, अच्छा ये घंट का आवाज कहाँ से आता है? तो कांचीपूर्ण बोलेगा आपको नहीं पता है माता जी, वो एक प्रभु जी रहते हैं यहाँ पर, एक बड़े दानी है, पता है 12-1 बजे तक उनका दरवाजा खुला रहता है, 12-1 बजे तक दरवाजा खुला रहता है उनका, इतना दान करते हैं जी, दिन भर कोई ना कोई आता है, कुछ ना कुछ ले जाता है। लक्ष्मी जी बोले कि बाप रे बाप, मैं हूं लक्ष्मी और दान वो दे रहा है, इसको तो मिलना पड़ेगा। तो कांचीपूर्ण को बोले कि कांचीपूर्ण बुला के लाओ ना उनको, मैं मिलना चाहती हूँ। कौन है वो? इतना बड़ा भक्त है, इतना बड़ा दानी है, भक्त नहीं बोलिए वैसे, इतना बड़ा दानी है, मुझे तो मिलना है जी। तो कांचीपूर्ण बोले ठीक है, मैं कल बुला के लाता हूँ। कांचीपूर्ण दूसरे दिन जाके बोले कुरेश, उनकी पत्नी भी थी, उनका पत्नी का नाम था आंडाल, कुरेश और आंडाल। तो जाके बोले कि कुरेश आपको लक्ष्मी जी बुलाया है। तो कुरेश तो पहले तो बोले कि उनको बोले क्या क्या बोले, लक्ष्मी जी बुलाए? बोला हाँ जी लक्ष्मी जी बुलाए। तो पहले तो बड़ा आश्चर्य करो, लक्ष्मी जी बुलाए मुझे, और उनको पता है ये जो कांचीपूर्ण है वो भगवान और लक्ष्मी जी बात करते थे, भरतराज जी और लक्ष्मी जी से बातें होता था। तो लक्ष्मी जी बुलाए, बहुत प्रसन्नता हुई। अच्छा क्यों बुलाए लक्ष्मी जी, कुछ विशेष? बोले कि उनको पता कल ही चला कि आप बहुत बड़ा दानी हो, तो इसलिए आपसे मिलना चाहते। तो बेचारा तो एकदम दुखी हो गया, अच्छा मैं बहुत बड़ा दानी के रूप में प्रसिद्ध हुआ हूं, भक्त के रूप में नहीं, यानी मेरे अंदर कोई भक्ति नहीं है, मेरे अंदर कोई भक्ति नहीं है, मैं दानी के रूप में प्रसिद्ध हूं। ये क्या फायदा, ये सारा राजपाट, इतना धन संपत्ति, इतना नौकर चाकर दासी दास दासियां, क्या फायदा है? जब लक्ष्मी जी क्या रेकमेंड की, मीन्स लक्ष्मी जी मुझे कैसे पहचाने कि ये एक दानी है, इस प्रकार का रिकॉग्नाइजेशन मुझे नहीं चाहिए, भक्त के रूप में पहचानना चाहिए। तो गए नहीं वो लक्ष्मी जी को मिलने, पत्नी को बोले चलो निकलते हैं, यहां नहीं रहेंगे, यहाँ हमारा नाम खराब है। किसके? दानी के रूप में नाम खराब हुआ है, निकलो। तो पत्नी भी इतना पतिव्रता थी जी, एक शब्द भी चू नहीं बोली कि क्यों जी इतना धन छोड़ के कहां जाना है ना, चलने के लिए बोले, पत्नी निकल गई, बस कपड़ा ले ली, 1-2 जोड़ी कपड़ा, बाकी सारा का सारा पूरा ऐसे का ऐसा छोड़ दिए। बोले ठीक है, कोई यहाँ का ब्राह्मण होंगे, कोई होंगे, ले जाएंगे, नहीं तो भगवान की सेवा में जाएगा, जहां जो होगा होगा, धन का पता नहीं, हमको निकलना यहाँ से। पति पत्नी चले गए। तब जा रहे थे, जब पत्नी डर रही थी बेचारी, चलते चलते जब पत्नी डर रही थी तो कुरत आलवार पूछे क्यों डर रहे हो इतना, कुछ है पास में? बोले कुछ भी नहीं है, मैं सब छोड़ के आई हूँ, बस एक सिल्वर का ग्लास था उनके पास, वो रख दी थी बैग में, ताकि कहीं पानी पीने को तो काम आएगा भाई, कैसे पियेंगे पानी, तो एक सिल्वर का ग्लास रख दी थी। तो उन्होंने निकाला, एक सिल्वर का ग्लास ले आए पानी पीने के लिए। बोले कि इतना लोभ है आपका, सिल्वर का ग्लास लेके आए हो, यही सोच के लेके आए हो ना 1-2 महीना इसको बेच के खा जाएंगे करके, खा के जी जाएंगे करके, अरे इतना लोभ किसके लिए? जो माता लक्ष्मी हमको दानी के रूप में पहचानती, भक्त के रूप में नहीं, धन कहे काम का, फिर भक्ति नहीं है तो फेंको इसको यहाँ पर। तो उनकी पत्नी उस सिल्वर का ग्लास वहीं फेंक दी, रास्ते में फेंक दी, फिर आगे चले गए, बस एक एक जोड़ी कपड़ा लेके आगे निकले। श्रीरंगम में पहुंचे, एक भिक्षुक के जैसा रहे, राजपाट से छोड़कर आए दोनों पति पत्नी, और श्रीरंगम में जाके भिक्षा आचन करता था, जाके कौन? कुरेश, घर घर में जाके भिक्षा आचन करते थे, द्वार द्वार में जाके। सोच लीजिए क्या त्याग है। वो ये उदाहरण है सब अत्याहार का, ये सब उदाहरण है हमारे सामने। अगर एक ग्लास सिल्वर का भी लेके आए, उसको भी मानते हैं कि अत्याहार है, जरूरत नहीं हमें, अत्याहार, हमें जरूरत नहीं है इस चीज का। किसके लिए जरूरत है? हम जा रहे हैं भजन करने के लिए, हम भजन करने जा रहे हैं, तो ये सिल्वर ग्लास किसके लिए चाहिए? पानी पीने के लिए ये हाथ दोनों है,
भागवत में एक श्लोक है बहुत सुंदर, मुझे याद नहीं है, कहते हैं अगर हाथ है तो तकिया का क्या जरूरत है, अगर हाथ है तो क्या जरूरत है, ऐसे हाथ डाल के सो जाते हैं लोग, नहीं सो जाते हैं? है जी। पानी पीने के लिए लोटा का क्या जरूरत, दोनों अंजुला है काफी है, दोनों अंजुला से पानी लेके पी। क्या जी। भूख लगा है तो क्या पेड़ खत्म हो गए क्या दुनिया में, फल निकाल के खा लो। रथ समुद्र नदियां कुएं, हाँ पानी है, पानी पी लो, ये बताइए। मगर हम लोग को जीना ठाठ से, ठाठ से जीना है इसलिए परेशान है। फिर आगे आप सुना होगा कुरो तालवार 3-4 दिन इतना बारिश हुई श्रीरंगम में कि वो भिक्षा आसन करने भी नहीं जा पाते थे, इतनी बारिश भयंकर। एक दिन वेट किए शायद कल बारिश थमेगा तो मैं भिक्षा मांगने जाऊं, वो एक दिन पानी पी के रह गए, दूसरा दिन भी बारिश थमा नहीं तो दूसरा दिन भी पानी पी के रहे, तीसरे दिन भी बारिश थमा नहीं तो तीसरा दिन भी पानी पी के पत्नी चू नहीं बोल रही है कि देखो भूखा मार रहे हो आप मुझे, आप तो नहीं खा रहे, कम से कम मुझे तो खिलाओ, आपका धर्म है पत्नी को खिलाना, नहीं बोली जी। वो इतना सरेंडर थी, जो मेरा पति कुछ नहीं खा रहे तो मैं क्या करूं, बस भजन करते दोनों पति पत्नी, नाम जपते दिन रात। चौथा दिन तक जब बारिश हो रहा है, पति को देख के कि बेचारा कुछ नहीं खाया 3 दिन से, मगर नाम जपना छोड़ नहीं रहे, नाम जप रहे बड़े प्रेम से। तो पत्नी सिर्फ मन में सोची, आंडाल सोचने लगी, हे रंगनाथ जी इतना परीक्षा लेते हैं आप भक्तों का, उन्होंने क्या कमी रखा आपकी भक्ति में, मेरे पति इतना तो भजन कर रहा है, आपकी सेवा कर रहा है, हाँ? आप तो वहां बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर भोग खाते हो, 56 भोग, मेरे पति को यहाँ पर भूखे मार रहे हो। मन में बात सोची, कोस नहीं रही थी भगवान को, प्रेम एक होता है ना, प्रेम के कारण कह कि आप तो खाते हैं प्रभु, आपको तो खूब भोग मिलता है, बेचारा आपका भक्त देखो, खुद के लिए नहीं सोची थी, पति के लिए, तो इतना सेवा भजन करते, भूखा है, सिर्फ मन में आया था बस। बस उसी समय उनके दरवाजा कोई खटखटा, ठक ठक ठक, तो पत्नी जाके दरवाजा खोली तो एक ब्राह्मण मंदिर के पुजारी एक टोकरी में वैरायटी वैरायटी का प्रसाद लेके आया मंदिर से, बोला कि प्रसाद भेजे हैं मंदिर से। बोले कौन भेजे हैं? हम मंदिर से पुजारी लोग भेजे। पत्नी ले प्रसाद, दरवाजा बंद की, पति के बोले कि पधारिए प्रसाद लेते हैं। बोले प्रसाद कहाँ से आया इतना बारिश में? ना मंदिर से एक भक्त पुजारी देके गए। तो ये विचार करने लगे कैसे प्रसाद आ गया अचानक। तो पत्नी को पूछे शंका से, आपने कुछ मांगा था रंगनाथ जी को? बोले नहीं तो मैंने कुछ नहीं मांगी, मैं तो बस मन में ऐसे सोच रही थी कि भगवान आपके भक्तों को, आपको इतना कष्ट देख रहे हैं, थोड़ा भी दया नहीं है क्या? आप तो इतना प्रसाद भोग खाते हैं, तो मेरा मन में बस ऐसा विचार आया था। तो कुरेश जाके बहुत डांट लगाए पत्नी को, अरे हम लोग कांचीपुरम छोड़ के श्रीरंगम आए क्या भगवान को सेवा में लगाने के लिए? हाँ, ये बहुत गलत बात है। हम यहाँ पर आए, हम भगवान से थोड़ी सेवा लेने के लिए आए, हम यहाँ पर आए हम भजन करके उनका सेवा करने के लिए ना, उनको सेवा में थोड़ी लगाने के लिए। चलो कोई बात नहीं, प्रसाद आया है, रेस्पेक्ट किया, उन्होंने खाया नहीं, रेस्पेक्ट किए, प्रसाद को प्रणाम किया, हाँ, और एक कण लिया, बोले ठीक है आप पाइए। पत्नी को बेचारी को भूख लगा था तो पति देव एक कण खा के बस अपना भजन में लग गए, पत्नी प्रसाद पाई। प्रसाद जैसे पाई, आश्चर्य होगा, कुछ ही दिनों में गर्भवती हो गई, उसको संतान नहीं हो रहा था इतना दिनों से। जैसे ठाकुर जी का प्रसाद पाई वैसे उनकी गर्भवती हुई। और इतना मीन्स ये था, प्रसाद में शक्ति था जी, जो रामानुजाचार्य को पता चला कि कुरेश का पत्नी आंडाल गर्भवती है, तो हर 2-3 दिन में आके पूछते थे कि अरे कुरेश आपकी पत्नी कब डिलीवरी होगी। एक सन्यासी को ये पूछना नहीं चाहिए, नॉर्मल एक ब्रह्मचारी सन्यासी थोड़ी पूछना चाहिए अब कब डिलीवरी, माता जी आपका डिलीवरी कब होगी है? अरे प्रभु जी आपकी पत्नी का डिलीवरी, थोड़ी ये सन्यासी को थोड़ी पूछना चाहिए बातें। मगर रामानुजाचार्य हर 2 दिन में पूछते थे आपकी पत्नी का कैसा स्थिति, कैसा है, कब डिलीवरी कब होगा उनका। तो वो कहते थे कि नहीं अभी ठीक है, अभी तीसरा मंथ चल रहा है, कि ठीक है सब ठीक चल रही, सब ठीक चल रही। बड़ा उतावला था किनको? रामानुजाचार्य को,
कब कब डिलीवरी होगी, क्योंकि उनको पता था इनके पेट में जो संतान है, एक नहीं 2 संतान थे, 2 संतान थे जी, उनको पता था 2 संतान होंगे। और दोनों का नाम पहले से डिसाइडेड था। इनका नाम, एक जन का नाम होगा पराशर, एक जन का नाम होगा व्यास। एक पराशर मुनि का अंश है, एक व्यास देव जी का अंश है, दोनों इनके पेट से जन्म होने वाले हैं। तो इसके लिए रामानुजाचार्य को पहले से पता था, इसलिए बार बार पूछ रही थी कि कब जन्म होंगे, कब जन्म होंगे। और पता है एक आश्चर्य के बाद, ये जो 2 बच्चे हैं ना, जब जन्म हुए ना, इनको पर्सनली लक्ष्मी देवी ने पालन पोषण किया, अपना बक्से स्थल का दूध पिलाई है लक्ष्मी जी ये दोनों बच्चों को। ये आंडल ना, वो बच्चे, दोनों बच्चे को लाके ना लक्ष्मी नारायण के पास रंगनाथ जी के सामने छोड़ के चले जाती थी सेवा के लिए। छोटे छोटे बच्चे, 2-4 महीने के बच्चे। और कौन ध्यान रखती थी पता है? लक्ष्मी जी। बोले बेचारी आंडल तो चले गई, अब इस बच्चों को यहाँ छोड़ दी, तो बेचारी वो गोद में लेती थी लक्ष्मी जी, स्वयं लक्ष्मी जी गोद में लेती थी। और लक्ष्मी जी अपना कपड़ा, अपना साड़ी, अपने गांव में देखा होगा साड़ी में ही झूला बना देते ऊपर बांध कर। हमारे गांव में हमने देखा, हमारी माँ ऐसी करती थी। तो साड़ी में झूला बना के, 2 झूला बना के लक्ष्मी जी उनके अल्टर में 2 झूला बना देती थी, और खुद जो है उस झूला को झुलाती थी लक्ष्मी। नारायण भी कभी कभी झुलाते थे रंगनाथ जी। अब विचार करो कितना अद्भुत बच्चे होंगे जो लक्ष्मी नारायण उनको सेवा की। तो ये जो है, खैर ये कथा तो ये है, पर इसमें एक शिक्षा मैंने क्या बोला, एक सिल्वर का ग्लास लेके आगे तो भी उसमें टोक दिया नहीं, ये अत्याचार है जी, ये जरूरत नहीं हमें, जरूरत नहीं। तो भाव ये होनी चाहिए, अगर जरूरत से ज्यादा कमा रहा हूं मैं, उत्तम, एक दिक्कत नहीं, उसको सेवा में भी लगाना चाहिए, उसको सेवा में भी देनी चाहिए। अगर मेरा जरूरत से ज्यादा धन है तो मैं बिल्कुल ठाकुर जी की वैष्णव की सेवा में लगा दूं उसको, तो धन शुद्ध हो जाएगा। जब कांचीपुरम तब जवान थे तो उनके पिताजी कुछ धन दिया, बोला जाके बिजनेस चालू करो, कुछ तो चालू करो। बेचारे गांव से आए कांचीपुरम बिजनेस चालू करने के लिए, पैसा लेके आए, बहुत बड़ा रकम था उस समय, बड़ा रकम था, कुछ लाख रुपए ऐसे दिए थे उनके पिताजी उनको। कि कौन से समय बोल रहा हूँ पता है? ये लगभग आप मान लो 1000 years बैक की बात, 1000 साल पहले की बात है। उस समय 1 लाख रुपया, मीन्स आप सोचो कितना बड़ा अमाउंट होगा ना, बहुत बड़ा अमाउंट। तो लेके आए, कांचीपुरम आए गांव से, कांचीपुरम में जितने साधु संत थे सबको बुलाया, इनवाइट किया, और बिठा के बढ़िया फिस्ट खिलाया वो पैसा से, और कई दिनों तक फिस्ट दिया सब संतों को, खूब खिलाया। पैसा खत्म होने के बाद गांव चले गए। पिताजी बोले बिजनेस कुछ चालू किया, ठीक ठाक चल रहा है? बोले हाँ, यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया हूँ, वहां गोलोक वृंदावन में जब जाऊंगा वैकुंठ धाम में, वहां मिलेगा रिटर्न मुझे। तो उसके पिताजी बोला समझा नहीं, क्या बोल रहे हो आप, बिजनेस का पूछ रहा हूँ, आप क्या बात कर रहे हो? बोले ना हाँ, मैंने इन्वेस्ट कर दिया पैसा को यहाँ पर, मैं जाऊंगा जब वैकुंठ ना हुआ वापस मिलेगा। बोला क्या मतलब है? बोले मैंने जितने साधु संत थे ना कांचीपुरम में, सबको खूब खिलाया हूँ, मीन्स मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, वहां वैकुंठ धाम में मैं जाऊंगा, वहां पर मुझे भगवान का कृपा मिलेगी। तो उनके पिताजी बोले तू एक काम कर, तू साधु संत की सेवा में जा, तू घर में मत रुक, नालायक है तू एक नंबर। उसको भगा दिए घर से। तो कांचीपुरम तब से घर से निकले और सीधा सीधा आ गए कहां पर? वरदराज जी के पास सेवा करने के। देखो जी, धन शुद्ध होता है दान से, धन शुद्ध होता है दान से, शरीर शुद्ध होता है सेवा से, मन शुद्ध होता है चिंतन से, भगवान की कथा लीलाओं को चिंतन करने से। ठीक है, शरीर शुद्ध होता है सेवा से और स्नान से, स्नान करने से शरीर शुद्ध माना जाता है, और सेवा करने से शरीर की सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। और मन शुद्ध होता है भगवान की चिंतन करने से, कथा कीर्तन नाम जब कीर्तन जब चिंतन होगी तो मन शुद्ध हो जाएगी। और धन शुद्ध होगा, एक ही तरीका है, धन को दान दिया जाए। अगर ज्यादा है दान, अब बोले प्रभु जी हमारा ज्यादा ही नहीं है, मैं बोला ना भुक्कड़ लोगों को ज्यादा लगेगा ही नहीं, जितना भी आओ और चाहिए बोलेंगे, उनको ज्यादा तो ज्यादा नहीं लगेगा, उन्हें लगेगा कि नहीं कम हो प्रभु जी, और चाहिए हमें, ये क्या, ये तो कम है। कितना पैकेज है जी? ज्यादा नहीं है, 20 लाख का पैकेज है। 20 लाख का पैकेज है जी? 20 लाख है प्रभु जी, ये कोई ज्यादा है? 20 लाख का ही तो पैकेज है जी। मुझे स्मरण है हम लोग, मैं जब कॉलेज पढ़ता था तो अब हमारे पिताजी का कितना होता जी, दिन में मजूरी आई थिंक 100-150 रुपया मजूरी था, मुझे जहां तक याद है। उठने में भी मेरे मम्मी पापा का ऐसा आदत था कि ना कहीं कोई घर पे आया उसको कुछ ना कुछ दे देते थे, ले जाओ भाई। अभी दिन में 100-150 कमाने में उसे 10-20 रुपया दे देगा तो बहुत बड़ी बात है जी। दिन में 150 रुपया कमाने वाला 20 रुपया किसको दे दिया,
बहुत बड़ी बात है ये। दे देते थे। आज भी मेरे मम्मी को मैं देखा, उसके पास कहीं कहीं से अगर पैसा आ गया, बेटी ने देख कभी दिया ना, कोई दे दिया, तो क्या करती है, वो दूसरे को दे देती है। कोई साधु महात्मा मिले उसको दे देगी। उसका आदत आज भी ऐसा है। खुद सुख है, सुखी है, टेंशन बाजी नहीं है। हम लोग बड़े दुखी है। क्यों? इतना होने पर भी दुखी क्यों है? कारण एक ही है कि हम दान देते नहीं है जी। हृदय छोटा, हृदय को बड़ा छोटा करके रखे। इतना छोटा हृदय क्या करोगे जी? थोड़ा हृदय को खोलो, कम से कम भगवान वैष्णव के लिए खोल दो हृदय को। और कभी गरीबी नहीं आएगी, ये पक्की बात है। भगवान को, भक्तों को देख के आज तक किसी ने दुनिया में गरीब हुआ ही नहीं है। आप इतिहास खोल दो, आप शास्त्र खोल दो जी, वेद पुराण खोल दो, खोल के बताओ कौन ऐसा व्यक्ति भगवान को दे के गरीब हो गया? क्या कोई देखा? किसी को देखा आप लोगों ने कि अरे भगवान को दिया तो देखो कितना बड़ा गरीबी आ गई उसके? हाँ, भगवान को दे के अमीर हो गए, ऐसे बहुत उदाहरण मिल जाएंगे आप, बहुत उदाहरण प्राप्त हो जाएंगे आप। मगर भगवान को दे के गरीबी आ गई किसको? सुदामा जी का बड़ा गरीबी था, बेचारा क्या ले गया, ठाकुर जी के लिए बड़ा अमीर हो गया। सुदामा जी महाराज जी का बड़ा सुंदर उदाहरण आता है जी हमारे पास। बलि महाराज जी ने, तीनों लोक का सम्राट, और भगवान ने 2 पैर में सब माप लिया, सब ले लिए, सब दे दिए भगवान को, ले जाओ। अब वो लोग एक बड़ा भिखारी हो गया, नहीं काय का भिखारी हो गया। और ये तीनों लोक से बड़ा लोक उनको दिया, सुतरलोक दिया। सुतरलोक कैसा है पता है? स्वर्ग, स्वर्ग के लोग सुतरलोक जाना चाहते हैं, इतना दिव्य लोक है। स्वर्ग में क्या भोग है, सुतरलोक में स्वर्ग से लाख गुना ज्यादा भोग है जी। वैसा लोक में भेज दिया भगवान। अब बताओ फायदा हुआ कि लॉस हुआ उसका? इंद्र का पद भी चाहिए रहता, उनको सुतरलोक दे दिया जी। इंद्र भी लालायित था, सुतरलोक। तो इसके लिए हमारा टॉपिक ये था, अत्याहार नहीं करनी है। अगर ज्यादा आ जाता है दे दो। कुछ भक्त को हमने देखा, क्या क्या क्यों दे रहे हो, रखो कुछ खर्चा बनेगा। अरे प्रभु जी आज ज्यादा कमा लिया, थोड़ा भगवान की सेवा में। ऐसे भी भाव वाले हैं, ज्यादा कमा लिया। बैलेंस होना चाहिए प्रभु जी, बिल्कुल होना चाहिए जी। ज्यादा हो तो भी प्रॉब्लम, ना हो तो भी प्रॉब्लम। घर गृहस्थी में अगर ना हो तो भी दिक्कत है। ऐसा नहीं कि सब छोड़ छाड़ के बैठेंगे तब भी दिक्कत है, और बहुत ज्यादा हो तो भी प्रॉब्लम है घर गृहस्थी में, तब भी दिक्कत है। शत्रु पैदा हो जाएंगे, आपकी मित्र शत्रु बनेगा अगर घर पे, अगर आपका ये हो गया तो, धन बढ़ गई। इसके लिए बैलेंस रखना है, तो क्या होगा, बराबर चलेगी जीवन। तो प्रभुपाद जी महाराज यहाँ पर बड़ा सुंदर हमें उदाहरण देते हैं जी अत्याहार के बारे में, चिड़िया का उदाहरण। ठीक है जी, आगे देखते हैं। आवश्यकता से अधिक संग्रह करने और खाने से प्रयास अर्थात अनावश्यक उद्यम का जन्म होता है। देख लो क्या बोल रहे हैं, आवश्यकता से अधिक संग्रह करने और खाने से प्रयास अर्थात अनावश्यक उद्यम का जन्म होता है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार विश्व के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक रह सकता है। कैसे रह सकता है? यदि उसके पास कुछ भूमि हो और एक दुधालु गाय हो। 2 चीज अगर व्यक्ति के पास है ना, वो शांति से जी सकता है। एक थोड़ा सा जमीन हो खेती करने के लिए, दूसरा एक गाय हो जो दूध देने वाला हो। ये 2 चीज वो व्यक्ति के पास है, वो व्यक्ति बड़ा शांति से अपना जीवन गुजार सकता है। उसे जीविका कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वह वहीं पर अन्न पैदा कर सकता है और गाय से दूध पा सकता है। इससे सारी आर्थिक समस्याएं हल हो सकती है। सौभाग्यवश मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन अथवा ईश्वर को समझने तथा उनके साथ अपने संबंध तथा जीवन के चरम उद्देश्य इस प्रेम को समझने के लिए उच्चतर बुद्धि प्रदान की गई है। दुर्भाग्यवश तथाकथित सभ्य मनुष्य ईश्वर की अनुभूति की परवाह ना करते हुए अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने तथा केवल जीव को तुष्ट करने के लिए भोजन प्राप्ति के लिए बुद्धि का प्रयोग करता है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार सारे संसार में मनुष्यों के लिए दूध तथा अन्न के उत्पादन हेतु पर्याप्त गुंजाइश है, लेकिन तथाकथित बुद्धिमान मनुष्य अपनी उच्चतर बुद्धि को भगवत भावना के अनुशीलन में ना प्रयुक्त करके अपनी बुद्धि का दुरुपयोग अनेक अनावश्यक तथा अनिश्चित वस्तुओं के उत्पादन में करता है। इस प्रकार फैक्ट्रियां, कसाई घर, वेश्यालय तथा मदिरालय खोले जाते हैं। यदि लोगों को अधिक सामान एकत्र ना करने
अधिक न खाने या कृत्रिम सुविधाएं प्राप्त न करने के लिए, अनावश्यक प्रयास न करने के लिए परामर्श दिया जाता है, तो वे सोचते हैं कि उन्हें आदिम जीवन शैली की ओर ले लौटाया जा रहा है। सामान्यतया लोग सादा जीवन और उच्च विचार को स्वीकार नहीं करते, यही उनका दुर्भाग्य है जी, यही उनका दुर्भाग्य है। अगर लोगों को कहा जाए सादा जीवन जियो, उच्च विचार को, लोग बोलेंगे हमें तो आप पुराने जमाने में लेना चाहते हो, जीवन फीका है आप लोगों का, कलरफुल नहीं है, बेकार जीवन है, क्या खाते हो, ये भी कोई खाना है बिना प्याज लहसुन का, छी 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 छी, जीवन बेकार है आप लोग का, इस मिला है मनुष्य जन्म, खाओ पियो, क्या खाते हो आप लोग यार, एक बाल स्टाइल इसके लिए रखना चाहिए उसको भी उड़ा देते हो आप लोग, क्या जीवन है आप लोगों का। हाँ, ये भी कोई कपड़ा है, धोती कुर्ता पुराने जमाने के लोग, बूढ़े लोग पहनते थे, गांव में पहनते हैं, ये पहनते हो आप लोग, गया आप लोग का जीवन। लोग सोचते हैं कि ये बड़ा आदिवासी बना रहे हैं हमें, आदिवासी जीवन दे रहे हैं, आओ या पुराना जमाने का लोग बना रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, कृष्ण भक्ति यानी पुराना, अभी लोग क्या कर रहे हैं, सब जा रहे हैं फार्म हाउस में रहने के लिए। फार्म हाउस क्या सिटी वाला स्थिति है, फार्म हाउस यानी गांव का स्थिति है जी। लोग फार्म हाउस बना रहे हैं अलग से, कभी जाके हफ्ते में एक दिन रुक के आएंगे, महीने में एक दिन। लोग वापस गांव की ओर ही तो जा रहे हैं जी, वापस गांव की ओर ही मुड़ रहे हैं। एक दिन आएगा बैलगाड़ी वापस चलने वाले, मगर परिस्थिति क्या होगा, उस समय बैल नहीं मिलेंगे। हाँ जी, ये भविष्यवाणी है। एक समय ऐसे आएगा पेट्रोल नहीं मिलेगा, और मिलेगा वो तो इतना हाई कॉस्ट होगा कि लोग पेट्रोल खरीद नहीं पाएंगे, गाड़ियां बेचनी पड़ेगी जी, गाड़ियां बेचनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे गाड़ियां ने, तो चलने के लिए बैलगाड़ियां लेंगे, साइकिल बैलगाड़ी में वापस जाएंगे लोग। साइकिल में जाएंगे तो साइकिल चलाने के लिए वो शारीरिक शक्ति भी नहीं होगा उस समय लोगों के पास, तो क्या करेंगे फिर लोग। अभी देखो जवान लोग कोई काम नहीं कर पाते, इतना आलस हो गए, शरीर में उतना शक्ति नहीं रहा, क्योंकि ना खाना क्या खाते हम लोग, थर्ड क्लास का खाना, बिल्कुल कोई पौष्टिक नहीं है उसमें। हम शंकर सनिताई प्रभु जी आए थे, उनको राइस सर्व किया, तो ये कोई राइस है, बेकार राइस ही खाते हो आप। हिमालय प्रभु को पूछो, हंस रहा है हिमालय, क्या बोले प्रभु जी, ये कोई राइस है, बेकार। राइस तो गांव में खाते, राइस इतना सुगंधित होता है राइस, यहाँ का राइस आपने देखा कभी, बासमती नाम दिया है, काय का बासमती, कोई सुगंध नहीं। हमने देखा गांव में बासमती राइस की खेत के 1 किलोमीटर दूर से सुगंध आ जाएगा, पता चले ये कहीं ना कहीं बासमती राइस लगाया किसी ने, इतना सुगंध है जी। नॉर्मल राइस का इतना सुगंध है, बासमती छोड़ दो आप। पॉलिश्ड राइस मिलते हैं बासमती के नाम पे, इंडिया गेट ना दावत ना नूर, क्या क्या वैरायटी राइस मिलती है, मगर कोई दम नहीं है उसमें। खाते तो हम लोग बिल्कुल भूसा खाते हैं, भूसा समझ रहे हैं, वो जो धान होता है ना, कूटने के बाद भूसा निकलता है, वो भूसा खाने जैसा ही राइस है, कोई दम नहीं। राइस रोटी में क्या दम है आज, वो सब यूरिया डाल के क्या क्या डाल के उसको पेस्टिसाइड डाल के वो बना ये उगाते हैं, तो उसमें भी कोई दम नहीं रहता है, खाने के बाद भी बीमार रहते हैं हम लोग। हमने गांव में देखा, गांव का जीवन कभी कभी सोचने से लगता है यार कहाँ फंस गए आके शहर में, एक बढ़िया था गाँव। हाँ जी सच बोल रहा हूँ, हमारे गाँव में खेतों में वो आते थे गायों को लेके, गाय चराने, ग्वाले 4-5 ग्वाले खूब गाय लेके आते, 100-200 गाय। तो हम इनवाइट करते, जिनके पास खेत होता है इनवाइट करते कि आज हमारा खेत में गायों को रखना, शाम को आपका भोजन व्यवस्था हम करेंगे। तो वो ग्वाले ले आके गायों को उस खेत में बांध देंगे, तो गाय उस रात को रहेंगे, तो गोबर और गोमूत्र होगा उस पूरा जमीन में, तो उनका जमीन इतना उर्वर हो जाएगा, बढ़िया फसल होगी जी। और वो फसल में उगने वाला जो धान होगा ना, जो गेहूं होगा, उतना ताकतवर होगा। आज बोल क्या करते हैं, कौन गोबर और गोमूत्र यूज करता है जमीन को उर्वर करने, नहीं, पेस्टिसाइड डाल देते हैं। वो क्या है, ये तो केमिकल है जी, ये केमिकल है। एग्रीकल्चर पढ़ाते हैं, क्या एग्रीकल्चर में पढ़ाते हैं, एग्रीकल्चर में क्या पढ़ाते हैं, कोई भाई सास खेती करने के लिए एग्री होता हो तो एग्रीकल्चर पढ़ाए उनको, कोई खेती के लिए एग्री नहीं तो एग्रीकल्चर पढ़ाएगी क्या भाई। एग्रीकल्चर पढ़ा क्या कर रहे हो ना, ये होटल खोला हूं। अच्छा एग्रीकल्चर पढ़ के क्या कर रहे हो, जूता सिला रहा हूँ, मोची बन गया,
एग्रीकल्चर करके क्या किया ना, ऑफिस में कंप्यूटर, फिर एग्रीकल्चर क्यों पढ़ा तू? अगर खेती नहीं करना तो एग्रीकल्चर पढ़ा क्यों, बताओ, कोई मतलब। तो देखिए ये प्रैक्टिकल ही जीवन, प्रभुपाद जी ने यहाँ जहां जो जो चीज बतला रहे हैं ना जी, हाँ, ये फैक्ट्रियां इस प्रकार से अनावश्यकता के जो जरूरत नहीं उसका इच्छा को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्रियां, कसाई घर, वेश्यालय, मदिरालय ये सब खोल रहे हैं। ये सब जरूरत है? वेश्यालय जरूरत है दुनिया में? क्या जरूरत है? मदिरालय जरूरत है? मदिरालय समझ रहे हैं, ये शुद्ध वर्ड में प्रभुपाद जी ने यहाँ बताया मदिरालय, ये लिखा जाता है ना, कौन सी गांव हम लोग कहते हैं, खेराड़ जाने से पहले एक गांव था, छोटा सा गांव, और वहां लिखा है देसी और विदेशी दारू का दुकान। मैंने बोला यार ये गांव में लिखा है हम लोग हंस रहे थे उसको देख, खेराड़ जाने से पहले पहले वो गांव में देसी विदेशी दारू दुकान। क्या जरूरत है दारू का दुकान, अभी कोई जरूरत नहीं है लोगों को, फिर भी खोल रहे हैं जी। कसाई घर, कसाई घर करके कुछ नहीं हुआ करता था, आज तो ये गवर्नमेंट परमिशन देके कसाई घर खुला, जहां गायों को, बकरियों को, सबको काटा जाता है जी। बड़ा दयनीय वहां परिस्थिति है। फैक्ट्रियां, बड़े बड़े फैक्ट्रियां, बताइए। तो ये सारा अनावश्यक, जो जरूरत नहीं है उसको उत्पादन करने के लिए, इंद्रिय भोग, इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं लोगों को अगर सादा जीवन उच्च विचार कहा जाए तो लोग बोलेंगे कि भाई ये लोग हम लोग आदिम जीवन में वापस लेना चाहते हैं इसके लिए कोई इसको स्वीकारते नहीं। प्रभुपाद जी लास्ट में कहते यही दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य हमारा। गांव में रहने वाले गांव में रहो, शांति से रहो, बढ़िया से रहो। शहर में रहने वाले शहर में रहो, जीवन को सादा कर लो। मान लो हम शहर में, कोई दिक्कत नहीं, अपने जीवन को, अपने जरूरतों को इतना कम कर लो, इतना कम कर लो, तो कोई टेंशन नहीं है। तो खैर आगे का प्रभुपाद जी क्या बोलेंगे उसका हम चर्चा करेंगे, ठीक है जी। थोड़ा हम स्लाइड को मैंने आपको दिखा देता हूँ, करेंट स्लाइड, ठीक है, ओके जी। सो भक्ति की प्रतिकूल सड़ लक्षण क्या क्या है, 6 दोष क्या क्या है, अत्यार, प्रयास, प्रजल्पन, हेमाग्रह, जनसंग, लोल्यम। मनुष्य जीवन सादा जीवन होना चाहिए और उच्च विचार होनी चाहिए, ठीक है, ये हमने पढ़ा। आगे भगवान कृष्ण की 3 शक्तियां चर्चा किया, एक अंतरंगा शक्ति है, दूसरा है तटस्था शक्ति है, तीसरा है बहिरंगा शक्ति। तटस्था शक्ति में कौन है जी, तटस्था शक्ति में जीव है। जीव कभी तो अंतरंगा शक्ति की ओर जा रहा है, कभी बहिरंगा शक्ति की ओर जा रहा है, मगर वो तट में रहता है। और अंतरंगा शक्ति क्या है, श्रीमती राधा रानी या लक्ष्मी देवी, उनके अंश। और इसके अंदर कौन आते हैं, महात्मा आते हैं, भक्तिमय सेवा, ये दोनों अंतरंगा शक्ति के अंदर, ठीक है जी। बहिरंगा शक्ति में कौन है, महामाया देवी होती है, जो दुरात्मा होते हैं, इंद्र तृप्ति वाले होते हैं, ये बहिरंगा शक्ति के अंदर, ठीक है जी। तो अगर जीव महामाया के अंडर में आएगा तो दुरात्मा बनेगा, इंद्र तृप्ति करेगा। जीव अगर राधा रानी की अंतरंगा शक्ति में आएगा तो महात्मा बनेगा और भक्तिमय सेवा करेगा, सिंपल बात है, ठीक है, ये हमने चर्चा कर लिया। त्रिविध ताप का चर्चा किया, 3 प्रकार का ताप क्या क्या है, एक है अधिदैविक, एक अधिभौतिक, एक आध्यात्मिक। और अधिदैविक क्या है जी, देवी देवताओं के द्वारा दिया गया क्लेश, जिसको कहते हैं सूखा हो जाना, तूफान आना इत्यादि इत्यादि। अधिदैविक भौतिक क्लेश अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न तथा यथा कीड़े से, शत्रुओं से इत्यादि। और आध्यात्मिक क्लेश यानी अपने शरीर तथा मन द्वारा उत्पन्न यथा रोग। बद्ध जीव का 4 समस्या है, क्या क्या है जी, जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा, बीमारी, ये 4 बद्ध जीव का समस्या है, ठीक है। तो क्या कह रहे अत्याहार के बारे में, अधिक भोजन करना या अधिक संग्रह करना, मनुष्य समाज और पशु समाज में अंतर, उदाहरण क्या दे रहे, चावल और बोरा, ठीक है। और आगे ऐसी भक्तिविनोद ठाकुर जो है टीका बताएंगे। भक्तिविनोद ठाकुर आगे टीका बताएंगे, ठीक है जी। हरे कृष्णा।